Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स चल रहा था चैप्टर। इसमें जो हम लोग आज टॉपिक देखेंगे वो है परमाणु बम। एटम बम क्या होता है इसको समझेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का बिना किसी देरी का। तो परमाणु बम जैसा कि इसके सबसे जानते हैं परम जोड़ अणु परमाणु होता है और इस परमाणु बम में एक परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है और वह इतना घातक होता है कि दूसरा कोई भी हथियार नहीं लगता कि इसके कंपैरिजन में है। आज हर देश चाहता है कि हम परमाणु बम बना लें, हमारे पास जो है न्यूक्लियर बम हो। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड इसलिए हो गई है क्योंकि ये बहुत ही घातक हथियार है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इसका प्रयोग किया गया था, इसको गिराया गया था। प्रयोग नहीं कहा जा सकता है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा इसको गिराया गया और उसकी कितनी अपार इतना हानि हुआ कि वह एक ऐसी हानि है जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। जापान में आज तक लोग प्रभावित हैं इनसे। तो ये बहुत ही भयंकर चीज़ है परमाणु बम, इसको आज हम लोग समझेंगे। और देखिए, जब परमाणु बम ऐसा कहा जाता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया 3 लाख से 4 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मौत के शिकार हो गए। 5 लाख 6 लाख लोग इसमें 4-5 लाख लोग मरे और साथ ही जो है आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक है, हानिकारक है, जो भी कहा जाए। देखिए, विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। लेकिन इसी न्यूक्लियर को जब हम लोग परमाणु रिएक्टर में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें एनर्जी देती है, प्रकाश देती है। उस ऊर्जा से टरबाइन घुमा करके प्रकाश पैदा की जा सकती है। तो ये बात सही है, विज्ञान को आप वरदान भी ले सकते हैं और अभिशाप के थ्रू भी ले सकते हैं। अगर उसका मिस यूज होगा, वही चाकू आपके लिए सब्जी काटने के काम में आता है, आपके लिए सुलभ औजार भी है, और अगर वह किसी के पेट में चुभो दिया जाए तो वो हानिकारक भी है। तो यही है परमाणु बम, आज हम लोग समझेंगे इसको। परमाणु बम को नाभिकीय बम भी कहते हैं। एक और से पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग, बहुत आसान है। परमाणु बम को क्या बोलते हैं? इसको नाभिकीय बम भी बोलते हैं। तो यह भी इसका एक नाम है, नाभिकीय बम या न्यूक्लियर बम भी इसको कहता है। तो यह परमाणु बम का ही एक दूसरा नाम भी है। इसका सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर यह काम करता है। अगर भी परमाणु बम का सिद्धांत पूछा जाए तो इसका सिद्धांत क्या होगा? तो यह जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नाभिकीय विखंडन ये इनका सिद्धांत है, इसी पर ये काम करता है। और नाभिकीय विखंडन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, इसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से अगली वीडियो में पढ़ा है, आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो यह जो है नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। और जो इसमें न्यूक्लियर फिजन के सिद्धांत पर काम करता है, इसके बनाने की सामग्री जो परमाणु बम बनाई जाती है, तो इसके बनाने में जो सबसे अहम रोल है परमाणु बम को बनाने में, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो है आपका यूरेनियम 235। ये जान ही रहे हैं आप, यूरेनियम 235 है ना। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, या प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल भी इसमें होता है, या प्लूटोनियम 239 इसका भी इस्तेमाल इसमें होता है। इसके पहले की वीडियो में आप जो रिएक्टर पढ़े थे, ब्रिगेड रिएक्टर है ना, ब्रीडर रिएक्टर में यह बात हमने बताई थी कि जो प्लूटोनियम 239 है इसको बनाया जाता है ना, ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 के माध्यम से। देखिए, जब इसके पहले वाली वीडियो आप ब्रीडर रिएक्टर पढ़िएगा तो ब्रीडर रिएक्टर में हमने बताया था कि जो यूरेनियम 238 है ना, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 होता है। इसी के थ्रू यूरेनियम 238 को जो है ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से इसको प्लूटोनियम 239 बनाया जाता है ना। यूरेनियम 238 के माध्यम से लिख सकते हैं, के माध्यम से ब्रीडर रिएक्टर द्वारा, है ना, ब्रीडर रिएक्टर। इस वीडियो के जस्ट पहले जो मेरी वीडियो है आप देखिएगा, उसमें क्रमांक भी दिया होगा। ब्रीडर रिएक्टर द्वारा जो है यूरेनियम 238 के माध्यम से ब्रीडर रिएक्टर द्वारा प्लूटोनियम 239 बनाया जाता है। और यह जो प्लूटोनियम 239 होता है यह और भी ज्यादा तुलना में अधिक विखंडनीय होता है। मतलब यूरेनियम 238 से ज्यादा घातक प्लूटोनियम 239 होता है, जो कि ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से बनाया जाता है। और इसी प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल होता है परमाणु बम में, एटम बम में, जो बहुत खतरनाक होता है। हाँ,
तो ये आपकी सामग्री हो गई परमाणु बम की, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। इस दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करके परमाणु बम बनाया जा सकता है। और देखिए इसमें क्या होता है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, मतलब कि एक ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें कुछ नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा ध्यान में, इसलिए हम लिख देते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, ये तो आप जानते ही हैं कि एक यूरेनियम का नाभिक टूटता है 3 में, फिर 3 में से प्रत्येक टूटता है 3 में, है ना, 1 3 9 27 81 247, ये जीपी के माध्यम से बढ़ता चला जाता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अगर जानना चाहेंगे तो अगर मान लीजिए ये यूरेनियम 92 235 है ना, या 235 है, इसको तोड़ा जाएगा तो यह टूटेगा 3 में, है ना, 1 2 3 में, फिर ये तीनों टूटेगा 3 3 में, 1 2 3 में, फिर 1 2 3 में, समझ रहे हैं ना, फिर ये टूटेगा 1 2 3 में। पहले ये कितना था, 1 से हो गया 3, और 3 से देखिए 3 3 6 3 9, और फिर ये जो प्रत्येक है ये 3 3 में टूटेगा। समझ सकते हैं ये कितना भयंकर होगा। ये जो है आपका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है ना, ये देखिए ये ऐसे ऐसे टूटेगा। तो अब बताइए इतना संख्या में, फिर इतना ही नहीं, अब जो ये प्रत्येक है ये प्रत्येक टूटेगा 3 3 में, है ना। तो अब आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कितना भयंकर होगा, और यह जो है इस कदर से टूटता चला जाता है। तो ये आपका जो है ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है ना, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है उसको आप परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है 3 निकलता है, लेकिन हर बार जो डिफ्यूज करता है उसमें 2 को क्या करता है, अवशोषित कर लिया जाता है कैडमियम की रॉड द्वारा, और फिर 1 ही बचता है। तो वो उसका सकारात्मक इस्तेमाल है, किसका, नाभिकीय विखंडन का, और ये इसका बुरा इस्तेमाल है, परमाणु बम जो है उसका बुरा इस्तेमाल है, बैड इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है। और साथ ही प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था, अब इसके संदर्भ में बात करेंगे, है ना, प्रथम परमाणु बम, है ना, प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था, तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, इन्होंने ही, रॉबर्ट साहब ने ही सबसे पहले जो है परमाणु बम को बनाया। और इसका आविष्कार कब हुआ, तो 1945 में, 1945 में, है ना। प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने बनाया 1945 ईस्वी में। तो यह भी याद रखिएगा परमाणु बम को सबसे पहले किसने बनाया, तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। और परमाणु विस्फोट जो है इसमें, अब परमाणु बम के हम लोग विस्तृत इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो परमाणु बम होता है तो उसकी जो जब वो उसके अंदर जो यूरेनियम विखंडित होता है ना, तो वो किस तरह से उसमें क्या क्या और चीजें होती है उसको बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब परमाणु विस्फोट होता है, देखिए, है ना, जब परमाणु विस्फोट में क्या होता है, परमाणु जब विस्फोट होता है तो इसमें वायु का प्रचंड झोंका आता है ना, वायु का प्रचंड झोंका। देखिए ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि इसको आपका ये भी मतलब समझ में आ जाए कि ये किस तरह से इसमें जो है ये होता है। तो वायु का प्रचंड झोंका, और साथ ही साथ इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ना, बहुत हाई टेम्परेचर। देखिए वायु का प्रचंड झोंका आता है, साथ ही साथ जो इसमें टेम्परेचर हो जाती है, जो ताप हो जाता है, वह माना जाता है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए 10⁻7 डिग्री सेल्सियस यह कितना हो गया, अगर आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसा होगा, इतना डिग्री सेल्सियस। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये लगभग 1 करोड़ के बराबर हो गया, है ना, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब बताइए ये सुनने में कैसा लगता है, डिग्री सेल्सियस, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। लोग ज्यादा भी बोलना चाहेगा तो इतना ज्यादा नहीं बोलता है आदमी। ये जो है 10⁻7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ये 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है इसकी टेम्परेचर हो जाती है परमाणु विस्फोट के बाद। जब परमाणु बम को गिराया जाता है, जब इसकी विस्फोट होती है तो वायु का प्रचंड झोंका आता है, और साथ ही साथ जो ताप हो जाती है वह 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, अर्थात
1 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है मित्र। अब बताइए क्या कोई लोग इसको झेल पाएगा? कोई जीव जंतु इतना हाई टेम्परेचर में, यहाँ 50 डिग्री 60 डिग्री होता है तो हम लोग मरने लगते हैं, बवाने लगते हैं। इसका टेम्परेचर कितना ज्यादा है? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। तो ये सब चीजें जो है, यही सब चीज है ना, इसको बहुत खतरनाक बनाता है। इसकी यही सब जो कारनामा है बहुत डेंजरस हो जाता है ना, इतना ज्यादा। और क्या है, लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर प्रेशर उत्पन्न होता है। इसमें जो दाब होता है, इसका जो प्रेशर होता है वह कह रहा है लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर। लाखों वायुमंडलीय दाब, इतना बताइए, इतना हैवी प्रेशर रहेगा, लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब होता है। दाब के बराबर दाब। अब इतना प्रेशर रहेगा, इतना दाब अगर उत्पन्न हो जाएगा, बताइए क्या होगा धरती का? ये जो कह रहा है प्रेशर कितना है? लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर। मतलब एक आदमी के ऊपर लगभग 1 बार का जो प्रेशर होता है वह उससे कई गुना ज्यादा, कह रहा है लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब होता है। मतलब कि एक तो आपको यहां पर हवा का प्रचंड झोंका है ना, वायु का प्रचंड झोंका, टेम्परेचर देख लीजिए 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब यहां दाब देख लीजिए, लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब। अब बताइए ये सब इतना हैवी जो चीज है वो सीधा आदमी का, इसका थोड़ा सा मात्रा में यहाँ बौखलाने लगता है। और इसका देखिए कितना हाई जो है, एकदम ऐसा चीज है कि आप क्या कह सकते हैं कि बम, आखिर परमाणु बम ऐसे ही इसको नहीं कहा गया। आप सोचेंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्या कहा जा रहा है ना। विस्फोट में जो होती है अंधा कर देने वाली चमक होती है, और साथ ही साथ विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें भी उत्पन्न होती है ना। अंधा कर देने वाली चमक, अंधा कर देने वाली चमक, ऐसी इसकी चमक होती है, इतनी ब्राइटनेस होती है इसमें, है ना। और साथ ही क्या होता है, तो कई विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें उत्पन्न करती है। कई विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें, बताइए इतना हैवी है ये, है ना। कई विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें उत्पन्न होती है, किरणें उत्पन्न होती है, किरणें उत्पन्न होती है। अब लीजिए इतना ज्यादा, अब ऐसी चमक है इसकी जो आदमी को अंधा करने में कैपेबल है ना। कई विनाशकारी रेडियो सक्रिय किरणें जो है इसमें उत्पन्न होती है। तो अब बताइए आदमी बचने का सवाल उठता है? सवाल ही नहीं उठता है ना। चलिए और क्या है, विस्फोट के काफी समय बाद तक हानिकारक प्रभाव भी डालते रहती है। विस्फोट के बाद तक भी, विस्फोट के बाद, है ना, विस्फोट के बाद तक हानिकारक प्रभाव डालती रहती है। बाद तक हानिकारक प्रभाव डालते रहती है, प्रभाव डालते रहती है। अब बताइए, इसी से ना आज हर देश के पास परमाणु बम है, इसलिए लोग मार झगड़ा करने से डरता है कंट्री वाइज, क्योंकि कोई अगर पगलाया तो पूरे को बर्बाद कर देगा, है ना। तो विस्फोट के बाद तक हानिकारक प्रभाव डालती रहती है। और इसको इस्तेमाल किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने क्या किया, इसको जापान पर गिरा दिया, है ना। और जापान को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक तो ऐसा जापान ही ऐसी कंट्री है जो उतना एक्टिव होने के बावजूद जो है, वह उतना होने के बावजूद भी वो एक्टिव होकर के सक्रिय हो पाई। दूसरी कंट्री होती तो कमर टूट जाती देश की, है ना। तो अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया। प्रथम परमाणु बम जो है वह एक लिटिल बॉय उसको बोलते हैं, जो जापान पर गिराया गया। इसमें प्रथम बम जो है ना, प्रथम बम जो गिराया गया, प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया, इसका नाम क्या था, तो लिटिल बॉय। याद रखिएगा ये सब चीज, अच्छा है। लिटिल बॉय नाम था, है ना, लिटिल बॉय ये गिराया गया। और यह जो है जापान पर गिराया गया, और इसका पहला शहर जो था आपका हिरोशिमा पर गिराया गया। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर गिराया गया। और प्रथम बम लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया। आप जानते हैं अमेरिका ने गिराया, जापान पर गिराया। और यह जो है आपका, इसका टाइम बताता है कि 8:15 बजे प्रातः, है ना, 8:15 AM में, मॉर्निंग में जो है यह हिरोशिमा पर गिरा दिया गया लिटिल बॉय। और जो गिराया, जिससे गिराया गया इसको,
6 अगस्त 1945 का दिन था, ये भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को प्रथम बम लिटिल बॉय हिरोशिमा पर 8:15 बजे अमेरिका द्वारा जापान पर गिरा दिया गया। और यह जो गिराया गया ये अमेरिकी वायुसैनिक बम वर्षक विमान B-29 के द्वारा। जिस विमान से गिराया उसका नाम क्या था? अमेरिकी वायुसैनिक बम वर्षक, है ना। अमेरिकी वायुसैनिक, जो अमेरिका का एयरफोर्स है, अमेरिकन एयरफोर्स, है ना, अमेरिकी वायुसैनिक बम वर्षक विमान, बम वर्षक विमान, इसका नाम है B-29। क्या नाम है? B-29। ये भी आपको पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। B-29 या इसी को एनोला गे भी बोलते हैं। इनोला गे, क्या बोलते हैं? इनोला गे। इनोला गे द्वारा जो है ये हिरोशिमा पर गिराया गया। तो अब आप समझ लीजिए कितना विध्वंसक है। ये हो गया प्रथम बम के बाद। इसके बाद क्या हुआ? 3 दिन के बाद, 6 अगस्त के बाद फिर से जो है इसको 9 अगस्त को भी, है ना, इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945, उसी साल 9 अगस्त 1945 को फैटमैन, इसका नाम क्या था? फैटमैन। ये बम का नाम है। ये जो आप लिटिल बॉय और फैटमैन सुन रहे हैं, ये जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम अमेरिकियों के द्वारा रखा गया होगा। तो ये 9 अगस्त 1945, 3 दिन के बाद फैटमैन जापान के नागासाकी शहर पर गिराया गया। ये कहाँ गिराया गया? तो नागासाकी शहर पर। ये जो है जापान का शहर है नागासाकी, यहाँ पर 9 अगस्त, 9 से 9 अगस्त हो गया, 9 से यहाँ याद रखिएगा नागासाकी पर गिराया गया। अब देखिए, परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है, यह भी आप समझ लीजिए। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है। नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है, विनाशक रूप है, एकदम विध्वंसक रूप है, ये बर्बाद कर देने वाला है। तो ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी फैटमैन गिराया गया, 6 अगस्त को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर 8:15 बजे गिराया गया। और परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है 18 मई 1974 को। अब हम लोग बात करते हैं कि अपने कंट्री में भी जो इतनी पावरफुल चीज है, तो इसको जानना चाहिए कि अपने कंट्री में इसकी क्या पोजीशन है। तो अपने देश में भी इसका जो है पोखरण में इसका प्रयोग किया गया, किसका? परमाणु बम का। तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, ये भी याद रखिएगा, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के पोखरण नामक जगह पर। आप जानते हैं ऐसा इसलिए होता है, पोखरण में ही प्रयोग ज़्यादा इसलिए होता है, आप देखेंगे कोई भी मिसाइल विसाइल का यहीं पर करता है, क्योंकि ये जो है आपका वह जो वहाँ जो है बहुत दूर तक की एरिया ऐसी है जो मरुस्थल टाइप की है। तो वहाँ पर अगर बम वगैरह का या मिसाइल का कुछ ये भी किया जाता है, लॉन्चिंग वगैरह की जाती है, तो वहीं से प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा मोड़ा इफेक्ट होगा भी, उसमें धरती हिलाने जैसी ताकत होती है। आप जान रहे हैं इसकी पावर कितनी ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि अगर उसको कहीं ऐसा जगह पर यूज किया जाए जहाँ अगल बगल में घर वगैरह हो, जनजीवन रह रहा हो, तो बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति होगी। इसलिए पोखरण ऐसा जगह है राजस्थान का जो कि बहुत बड़ा डिजर्ट टाइप है। तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा हो भी जाता है तो उसकी प्रभाव जो है उस क्षेत्र से बाहर तक जाते जाते रुक जाती है, जो नुकसान होता है उसी के अंतर्गत होता है। इसलिए 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पोखरण में भारत ने अपना पहला, इस पे मूवी भी बनाया है जॉन अब्राहम का, आप देखना चाहेंगे देख लीजिएगा। भारत ने अपना पहला, है ना, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण किया। जबकि जानते हैं ये परमाणु परीक्षण करना बैन है, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन चोरा नुका के सब करता है ना। तो हम अपने देश के लोगों ने भी इसका जो है इसको किया, इसमें की सुनते हैं अब्दुल कलाम भी आपका शामिल हैं। तो ये 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, नाभिकीय विखंडन पर किया, जो कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, नाभिकीय विखंडन पर आधारित था।
तो यह भी चीज याद रखना है साथ ही साथ कि भारत ने अपना पहला परमाणु कब किया परीक्षण, नाभिकीय विखंडन पर आधारित था, है ना। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, तो 18 मई 1974 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है मित्र, इसको देखिएगा, हम इसको रेड पॉइंट कर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। 18 मई 1974 की तारीख जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना क्या किया, पहला परमाणु परीक्षण किया, है ना। पहला परमाणु परीक्षण किया जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित थी। आजकल अगर परमाणु वगैरह नहीं रहा देश में तो उस देश को कमजोर माना जाता है, क्योंकि अब वो समय गया जब तीर धनुष लेकर के और बाण लेकर के लड़ा जाता था, बंदूक लेकर लड़ी जाती थी। अब समय थोड़ा बदल गया है ना। अब मार करने का तरीका भी बदल गया है, ठीक है। 18 मई 1974 को हो गया। फिर 11 मई और 13 मई को 1998 को भी भारत के पोखरण में ही भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए, ठीक है। फिर कब हो गया, 11 मई एवं 13 मई। फिर दोबारा जो हो गया 11 मई एवं 13 मई। तो 11 मई 13 मई ये जो है आपका 1998, 11 मई एवं 13 मई 1998, 1998 को भारत के पोखरण में ही भारत ने 13 मई एवं 18 मई 1998 को भारत के पोखरण में ही, फिर कहां पर, पोखरण में ही जो राजस्थान में है ना, पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण किए गए। 5 परमाणु परीक्षण किए। कितना किया गया, 5 परमाणु परीक्षण। तो अगर ठीक है बाद में जितना भी किया, लेकिन पहले की जब बात होगी तो वो आपको याद रखना है। भारत में 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद जो है उसके बाद आगे हुआ 11 मई को और 13 मई 1998 को, बहुत साल बाद पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण किया गया। इसमें एक नाभिकीय विखंडन था। इस 5 में से एक क्या था, एक था नाभिकीय विखंडन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। बाकी 4 क्या था उसको भी समझेंगे, है ना। एक था नाभिकीय विखंडन जो 11 मई 1998 को किया गया। याद रखिएगा तारीख, 11 मई 1998, आराम से। ये 5 गो जो किया गया 11 मई और 13 मई के बीच में, तो एक नाभिकीय विखंडन किया गया जो 11 मई 1998 को, और दूसरा बाकी 4 परीक्षण जो है वह नाभिकीय संलयन का किया गया, है ना। 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन का, 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन का, संलयन का। संलयन जानते हैं ना, सूर्य में यही विक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन का, और ये किया गया कब, तो 2 11 मई को और 2 13 मई को। 4 नाभिकीय संलयन में से 2 आपको किया गया 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को, और 2 को जो किया गया, 2 परीक्षण किया गया यह 13 मई 1998 को, 2 किया गया 13 मई 1998 को, है ना। तो 11 मई और 13 मई के बीच, 13 मई 1998, 11 मई और 13 मई 1998 को पोखरण में भारत ने अपना 5 परमाणु परीक्षण किया। 5 में से एक नाभिकीय विखंडन 11 मई 1998 को हुआ। फिर उसी दिन 11 मई को 2, है ना, 11 मई को 2 जो है वह 2 परीक्षण नाभिकीय संलयन का हुआ। 11 मई को 3 परीक्षण हुआ। एक परीक्षण हो गया आपका नाभिकीय विखंडन का, बाकी 2 हो गया नाभिकीय संलयन का। सबसे पहले समझ लीजिए 5 को, अगर 11 मई और 13 मई के बीच में भारत ने अपना 5 परमाणु परीक्षण किया, उसमें से 3 परीक्षण जो है वह 11 मई को हुआ। 11 मई में कौन कौन सा हुआ, तारीख को पकड़िए। 11 मई में जो सबसे पहला है वह हो गया नाभिकीय विखंडन का, है ना, नाभिकीय विखंडन का हुआ। एक नाभिकीय विखंडन किया और 2 जो है वह नाभिकीय संलयन का, है ना। अगर आप समझिएगा तो 11 तारीख को 3 विखंडन हुआ 11 मई को, जिसमें कि एक नाभिकीय विखंडन था और 2 जो था वो नाभिकीय संलयन था। 2 क्या था, नाभिकीय संलयन था। तो 3 विखंडन हो गया आपका 11 मई को, और 13 मई को जो है 2 गो नाभिकीय संलयन का हुआ। 13 मई को 2 जो है नाभिकीय संलयन का 1998 में। तो ये याद रख लीजिएगा, कभी कभी इसमें फंसा सकता है आपको, है ना। 2 परमाणु परीक्षण 13 मई 1998 को जो नाभिकीय संलयन का है। तो 13 मई को दोनों जो हुआ वह नाभिकीय संलयन का हुआ। 11 मई को 3 गो हुआ, उसमें से 2 गो नाभिकीय संलयन का हुआ और 1 नाभिकीय विखंडन का हुआ। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए
यह परीक्षण पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है कि परीक्षण जो परमाणु परीक्षण है, यह परमाणु बम बनाने का पूर्वाभ्यास होता है। मतलब कि परमाणु बम बनाने से पहले जो आपको करना होगा वह पूर्व अभ्यास किसको कहा जाता है? परमाणु परीक्षण को, है ना। तो परमाणु परीक्षण जो है परमाणु बम बनाने का पूर्व अभ्यास है। अगर आप बम बनाइएगा सीधा बम नहीं बन जाएगा, उसके लिए आपको पूर्व अभ्यास करनी होगी। तो यह भी लिख देते हैं, परमाणु परीक्षण परमाणु बम बनाने का पूर्वाभ्यास होता है ना। परमाणु परीक्षण, इसलिए परमाणु परीक्षण पर सभी देश जो है इतने लगे हुए हैं, है ना। परमाणु परीक्षण कोमा परमाणु बम बनाने का, परमाणु बम बनाने का पूर्वाभ्यास होता है। पूर्वाभ्यास मतलब पहले पूर्वाभ्यास होता है, मतलब यह जो है आपका पूर्व का अभ्यास होता है। अगर यदि आप परमाणु परीक्षण ज्यादा कर रहे हैं तो आप परमाणु बम ज्यादा से ज्यादा बनाने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि परमाणु परीक्षण को ही परमाणु बम का पूर्वाभ्यास माना गया है। तो मित्र, आज हम लोगों ने परमाणु बम, एटम बम को समझा। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं होता। जो चीज़ें यूजफुल है, जो चीज़ें आवश्यक है, उसी को लेकर के हम आपके सामने होते हैं। तो एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। परमाणु बम, एटम बम जो है इसको नाभिकीय बम भी कहा जाता है, और एटम बम का नाभिकीय बम तो कहा ही जाता है। और इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें जो यूजेज होने वाले सामान है, परमाणु बम जो इस्तेमाल होने वाला सामान है, वो है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 जो होता है, यह यूरेनियम 238 के, है ना, माध्यम से ही यूरेनियम 239 बनता है, और ये ब्रीडर रिएक्टर से बनता है। ब्रीडर रिएक्टर के द्वारा यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि यूरेनियम 238 के बनिस्पत तुलना में ज्यादा विखंडनीय और ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से इसको बनाया जाता है। तो प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 याद रखिएगा, इन दोनों का इस्तेमाल किसमें होता है? परमाणु बम में, है ना। दोनों में से एक ही यहाँ या लगा हुआ है, या तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होगा या प्लूटोनियम 239 का होगा। इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है? परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में बनाया। प्रथम परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 ईस्वी में बनाया। परमाणु विस्फोट जब होता है तो इसमें वायु का प्रचंड झोंका आता है। टेम्परेचर 10⁻7 अर्थात 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाती है। दाब जो है लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर इसका दाब होता है, और अंधा कर देने वाली चमक भी होती है। चमक क्या होती है? अंधा कर देने वाली होती है। कई विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें इससे उत्पन्न होती रहती है ना। कई विनाशकारी रेडियो एक्टिव किरणें उत्पन्न होती है, और विस्फोट होने के बाद, विस्फोट होकर के काम खत्म हो गया, लेकिन विस्फोट होने के बाद तक हानिकारक प्रभाव डालती रहती है ना। विस्फोट होने के बाद तक हानिकारक प्रभाव डालती रहती है। प्रथम बम जो है लिटिल बॉय, ये हिरोशिमा पर 8:15 बजे गिराया गया था जापान में, अमेरिका के द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 को, है ना, 6 अगस्त 1945 को। अमेरिकी वायुसैनिक बम वर्षक विमान जिसका नाम B-29 था, इनोला गे भी इसको बोलते हैं, है ना। अमेरिकी वायुसैनिक बम वर्षा विमान B-29 इनोला गे द्वारा जो है इसको गिराया गया। और 9 अगस्त, फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम का भी एक दूसरा परमाणु बम हिरोशिमा के शहर, जापान के शहर नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा गिरा दिया जाता है। ये 2 बम जो है नागासाकी पर गिरा दिया जाता है 9 अगस्त 1945 को। कहीं कहीं पर सुनते हैं, अगर आप दीवार घड़ी खरीदने जाइएगा तो घड़ी के ऊपर जो बॉक्स बनी होती है उसमें टाइम दिखाया होता है 10:10। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो 10:10 पर बम गिराया गया था, इसलिए उसमें टाइम दिखाई जाती है 10:10। अब हम इसमें गारंटी नहीं लेते सही है कि गलत है, लेकिन हमने सुना है ये बात। लेकिन यहाँ तो अब हम देख रहे हैं कि प्रथम बम लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिरी थी वह 8:15 बजे मॉर्निंग में गिरी थी। तब हो सकता है ये जो है फैटमैन के बारे में जो नागासाकी पर गिरी हो वह 10:10 पर गिरी हो, अब नहीं कह सकते हैं क्या है। तो ये, लेकिन हाँ, ये एक बात थी, किंवदंती थी, हमने आपको इसका जिक्र किया। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है। परमाणु बम क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का विनाशक रूप है। 18 मई 1974 को राजस्थान पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। यह क्या था? नाभिकीय विखंडन पर आधारित था। 11 मई एवं 13 मई 1998 को, अब यहाँ ये 18 मई 1974 अलग था, ये 11 मई एवं 13 मई 1998 को पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, है ना। उसमें से एक नाभिकीय विखंडन था जो 11 मई 1998 को किया गया,
है ना, और 4 परीक्षण नाभिकीय संलयन था, जिसमें कि 2 11 मई को ही कर दिया गया, अर्थात 11 मई को 3 हो गया, एक नाभिकीय विखंडन वाला और 2 गो नाभिकीय संलयन वाला। 3 गो परीक्षण जो है 11 मई को हुआ, फिर 13 मई को 2 गो हुआ, जो कि दोनों का दोनों क्या था, नाभिकीय संलयन वाला था। तो ये 1998 में है। 13 मई 1998 को 2 और नाभिकीय परीक्षण हुआ, जिसका नाम क्या था, नाभिकीय संलयन पर वो आधारित थी। परमाणु परीक्षण परमाणु बम बनाने का पूर्वाभ्यास होता है, इसलिए परमाणु परीक्षण पर इतना ज्यादा जोर दी जाती है, क्योंकि यह परमाणु बम बनाने का क्या है, पूर्वाभ्यास है। पहले अगर आपको बम बनाना है तो पूर्वाभ्यास करना होगा। अगर आप लड़ने में जीतना चाहते हैं तो पहले उसका रिहर्सल, उसका जो है आपको थोड़ा सब कुछ सीखना होगा कि लड़ेंगे कैसे। किसी से, अपने आदमी से लड़ के देखिए, उठा पटक करके देखिए। जब आप कुश्ती के गुर सीखिएगा तब फिर आप जाके फील्ड में लड़िएगा। इसी तरह जो है ये परमाणु परीक्षण करिएगा, तभी आप परमाणु बम बना सकते हैं, क्योंकि परमाणु परीक्षण को परमाणु बम बनाने का पूर्वाभ्यास माना गया है। तो मित्र, हमको लगता है कि आज आपको समझ में आया होगा परमाणु बम क्या है। आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।